गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा आज का टॉपिक है सबसे पहले मोर ऑन विंडोज 7। ठीक है, विंडोज 7 या विंडो 8 या विंडो 10 ये होता क्या है आखिरकार। आपको इस टाइम डेस्कटॉप पे एक स्क्रीन शो हो रही होगी। जो ये स्क्रीन शो हो रही है, बच्चे इस स्क्रीन को विंडोज़ कहते हैं। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है विंडो 10 का लुक है, क्योंकि मेरे सिस्टम पे विंडो 10 पड़ी हुई है तो ये विंडो 10 शो हो रही है। ठीक है, आपकी किताब के अंदर जो है वो विंडो 7 है। ठीक है, लेकिन मैं आपको उसका हायर वर्जन ही पढ़ा रहा हूँ, लोएस्ट नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि विंडो 7 विंडो 10 या विंडो 8 सब में ये फीचर सेम होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते। ठीक है, इन सब चीज़ों के एक ही वर्जन होता है, एक ही तरीका होता है इनका। देखिए अब आप ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ब्लू स्क्रीन पूरी, ठीक है, ये हमारा कहलाता है डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप कहलाता है। डेस्कटॉप का मतलब हो गया वह डेटा जो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब जो मैंने अभी कवर किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, ये सारे के सारे हैं मेरे आइकन्स। क्या हैं मेरे आइकन? आइकन ये बताते हैं कि मेरे सिस्टम के अंदर ये प्रोग्राम्स को मैंने शॉर्टकट बना रखा है, इनका मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर मुझे अपने ऑफिस का यूज़ करना है तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा। मुझे अपना माइक्रोसॉफ्ट एज चलाना, मतलब इंटरनेट चलाना है तो यहाँ से यूज़ करूँगा। ठीक है, जिस पर आपकी पढ़ाई होती है माइक्रोसॉफ्ट टीम चलाना है, यहाँ से यूज़ करूँगा। ठीक, कोई भी अगर अदर सॉफ्टवेयर टैली चलानी है तो यहाँ से शुरू करूँगा। ठीक है, कोरल ड्रॉ चलाना है तो यहाँ से, और PDF देखनी है तो यहाँ से, अदर फोल्डर्स देखने हैं तो मैं यहाँ से, इस तरीके से मैं इन सबको क्लिक करूँगा। ठीक है, ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब मेरे आइकन्स हैं, ये मेरा डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप के ऊपर आइकन्स। ठीक है, ये जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ बार बार, ये जो खुल के आया इसे कहते हैं लिस्ट। ठीक है, और ये जो लिस्ट के बराबर में आपको दिखाई दे रहा है, ये एक जिस पे आप स्टार्ट आया क्लिक करा हुआ है, ये कहलाता है हमारा विंडो बटन। ठीक है, स्टार्ट लिखा रहा है ना, इसे स्टार्ट कहते हैं। ये है हमारा विंडो बटन। अगर मैं इसे विंडो 7 या विंडो 8 में लेके जाऊँ तो 7 में यहाँ पर स्टार्ट लिखा होता है। ठीक है, विंडो 8 में यहाँ पर एक सर्किल बना होता है। ठीक, और विंडो 10 में इस तरीके की विंडो बनी हुई जा रही है। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे वो लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मैंने कंट्रोल पैनल लिखा तो मैं कंट्रोल पैनल को ओपन करता हूँ। कंट्रोल पैनल क्या काम करता है, सारे सिस्टम के अंदर आपका जो भी डेटा जहाँ जहाँ पड़ा है, जैसे जैसे पड़ा हुआ है, जिस तरीके से भी आपको अपने डेटा को डालना है, कोई डिवाइस कनेक्ट करनी हो, कोई डिवाइस का रिमूव करना हो, कोई साउंड ऑप्शन देना हो, कोई स्पीच रिकॉग्निशन का ऑप्शन देना हो, रिकवरी करनी हो, कोई स्टोरेज कमांड देनी हो, ठीक है, विंडो डिफेंडर फायरवॉल एक्टिवेट करना हो, अकाउंट बनाना हो अपना, ठीक है, बैकअप लेना हो, जो भी आपको करना है, मतलब पूरे सिस्टम को कंट्रोल कहाँ से किया जाता है, कंट्रोल पैनल के थ्रू। यहीं से आप यूज़र्स को परमिशन दे सकते हैं और यहीं से उसकी परमिशंस को छीन भी सकते हैं। आप क्या परमिशन देना चाहते हो क्या नहीं, वो सब यहाँ से आपका तय होता है। ठीक है, इसके बाद जब कंट्रोल पैनल बंद हो जाता है तो कंट्रोल पैनल को बंद होने के बाद अब मैं जाता हूँ इसके राइट साइड को क्लिक करता हूँ। ठीक है, राइट साइड को क्लिक किया तो सबसे पहले आया व्यू। ठीक है, इस व्यू का काम किया लार्ज आइकन्स। लार्ज आइकन देखेंगे, ये लार्ज आइकन में आ गया। ठीक, फिर मैं गया इसमें मीडियम आइकन्स में, मीडियम आइकन्स में आ गया। फिर मैं गया स्मॉल आइकन में, अब ये स्मॉल आइकन में आ गए जैसे थे। ठीक है, फिर मैं गया व्यू के अंदर ही ऑटो अरेंज आइकन। अब ये अपने आप ही आइकन्स को अरेंज कर, देखो वो अलग पड़ा हुआ था, न्यू फोल्डर यहाँ पहुँच गया। ठीक है, ऑटो अरेंज टू ग्रिड, ये ग्रिड की फॉर्म में कर देगा। ठीक है, शॉर्ट बाय आइटम टाइप के हिसाब से कर सकते हो आप। ठीक, नेम के हिसाब से कर सकते हो आप, साइज़ के हिसाब, नेम के हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप जिस भी तरीके चाहोगे उस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, अपने द्वारा इसको पर्सनलाइज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास न्यू। देखो यहाँ न्यू क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है एक ऑप्शन फोल्डर। ठीक है, मैं इसको जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ आएगा लिखा हुआ न्यू फोल्डर। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैंने यहाँ लिख दिया कुछ ये। ठीक है, तो एक फ़ोल्डर बन गया।
कोई भी अगर आपको अपने सिस्टम की फाइल्स चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हो, शॉर्टकट बता सकते हो, कोई भी फाइल खोलनी है यहाँ से ओपन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले सेटिंग हम नहीं देखते हैं, पर्सनलाइज में जाते हैं। पर्सनलाइजेशन मतलब होता है हम अपने सिस्टम में क्या क्या चीज़ रखना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। देखो मेरे बैकग्राउंड में ये दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा बैकग्राउंड क्या दिखाई देगा, मेरा बैकग्राउंड ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये कहीं का सीन होगा, वहाँ का ये बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, पर मैं हमेशा बैकग्राउंड अपना विंडोज़ का रखता हूँ, तो मुझे विंडो ही दिखनी है, तो अब विंडो ही दिखाई देगी, ठीक है। ये देखिए आप, बिल्कुल क्लियर। इसके बाद अगर आपको स्क्रीन को लॉक करना है, लॉक स्क्रीन का आप क्या दिखाना चाहते हैं, कैसे दिखाना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन सर्वर देना चाहते हैं, स्क्रीन सर्वर भी यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन सर्वर से क्या होगा, आपके सिस्टम में बार बार चीज़ें आती रहेंगी वन बाय वन। जैसे ही आप कहीं दूर जाओगे तो या 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, जो भी आप टाइम दोगे उसमें आप सिस्टम को इंटरवल देते हो, तो सिस्टम अपने आपकी कुछ इमेजेस दिखाने लगेगा जो भी आपने उसमें सेट करी होंगी, ठीक है। थीम का कलर चेंज कर सकते हो अगर चाहो तो, लॉक स्क्रीन भी कर सकते हो, ठीक है। फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हो। टास्क बार, देखिए टास्क बार क्या चीज़ होती है, ये जो आपको नीचे दिखाई दे जिसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये सारा क्या है, मेरा टास्क बार, जिस पे आपको अब दिखा रहा है ना मेरा कर्सर चलता हुआ, ये सारा टास्क बार है। मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मैंने जो फाइल ओपन कर रखी है यहाँ शो हो जाएगी कि मैंने क्या फाइल ओपन कर रखी है। सपोज करो मैं यहाँ पर एक इसे खोल देता हूँ, हैप्पी डॉक्यूमेंट को, ये मैंने ऐसे ही नाम से बना दिया था, ये खुल गया कुछ, अच्छा कुछ खुल गया, ठीक है। अब देखिए मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ, अब ये कहाँ से पता चल रहा है मुझे, देखो यहाँ पर खुल के आ गया, तो मैं जो काम कर रहा था वो काम मेरा यहाँ शो हो रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, टास्क बार, के मेरे को क्या क्या टास्क करने थे और मैं क्या क्या टास्क कर रहा था, ठीक है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, टास्क बार कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये थे मेरे कंट्रोल पैनल्स के अंदर जाकर जो भी मैं इसमें कर रहा था, हाँ।